पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिका और ईरान की नौसेनाओं के बीच समुद्र में झड़प हुई है। वहीं ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी चिंता जाहिर की है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया फिर जलने लगा है। ईरान जंग की आग और भड़क उठी है। डील की बातें कर रहा अमेरिका अब युद्ध करने लगा है। ईरान पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है। आपचे हेलीकॉप्टर के मार गिराने के बाद अमेरिका आग बबूला हो चुका है। इसी से गर्माकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग यानी कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में फिर से हाहाकार मच गया है। हॉर्मुज के पास लगातार बम गोलों की बरसात हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि समुद्र में अमेरिकी और ईरानी नौसेनाओं के बीच झड़प हुई है। इससे क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज को फिर बंद कर दिया है। वहीं समुद्र में जहाज़ों पर अटैक से चिंता भी बढ़ गई है। इससे लेकर भारत ने यूएन में भी आवाज़ उठाई है। ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी सैन्य जहाज़ों के बीच समुद्री टकराव की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने आ गईं, जिससे पूरी खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दोनों नौसेनाओं के बीच झड़प हुई है। ईरान की दूसरी समाचार एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज में भीषण झड़पें और गोलीबारी की खबरें हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई तटीय इलाकों में हमले किए हैं। एजेंसी ने यह दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई तटीय इलाकों में हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के IRGC की नौसेना ने इस जलमार्ग में अमेरिकी सेना का मुकाबला किया। ये दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास, सिरिक, केशम द्वीप और हेमांग द्वीप समेत कई तटीय इलाकों को निशाना बनाया है। यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। अमेरिका बीते कुछ समय से शांत था। वो ईरान संग डील की बात कर रहा था। उसने इजराइल को भी अटैक करने से रोका था, मगर अब आपचे के गिरने के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली है कि ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाज़ों समेत सभी तरह के समुद्री जहाज यातायात के लिए बंद करने की घोषणा की है। साथ ही ईरानी सेना ने यह चेतावनी भी दी है कि हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर गोली चलाई जा सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। ऐसे में क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डाल सकता है। उधर हॉर्मुज और खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी चिंता भी खुलकर जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने कहा है कि समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने ये कहा है कि इन हमलों में कई भारतीय नागरिक प्रभावित हुए हैं और कुछ भारतीय अभी भी लापता हैं। भारत ने ये साफ किया है कि वो वाणिज्यिक जहाज़ों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को जो हमला हो रहा है उसका विरोध करता है। P हरीश ने ये कहा है कि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और उनकी भलाई की जिम्मेदारी भारत की सबसे पहले बनती है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की भी अपील की है। भारत ने यह भी कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हित भी इस क्षेत्र की स्थिरता पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। ऐसे में क्षेत्र में जो बढ़ता तनाव है वो न केवल स्थानीय देशों बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के लिए चिंता का विषय है। भारत ने यह भी जोर दिया
दिया है कि जो बातचीत है वो कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीके से ही होनी चाहिए। समाधान जो है वो संकट से निकलने का समाधान इसी तरीके से निकलेगा। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 28 फरवरी से तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बीच में सीज़फायर भी हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18। नमस्कार।